हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज़ लेक्चर। देखो यार, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स हमारा टॉपिक चल रहा था और ये क्लास नंबर 4 है। कौन सी क्लास है भाई? क्लास नंबर 4 है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लोज और टाइप्स ऑफ क्लोज के बारे में। तो चलते हैं और आज की बात को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ क्लोज। क्लोज का क्या मतलब होता है? देखो, 3 छोटे मतलब होते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह होता है ये। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज़ प्रेजेंट। क्लोज के अंदर आपको सब्जेक्ट भी दिखाई देगा और वर्ब भी दिखाई देगा, यानी दोनों एक साथ होने ज़रूरी हैं। दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो वो फिर क्लोज नहीं हो सकता। इट कैन और इट कैन कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी। यानी जो क्लोज होता है उसका कभी आप देखोगे कि कंप्लीट मीनिंग है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट मीनिंग ना निकल रहा हो। तो दोनों ही केस में वो क्लोज हो सकता है। तो मैंने क्या बताया? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज़ प्रेजेंट। इट कैन और कांट गिव कंप्लीट मीनिंग। समझते हैं इसी बात को आगे चल के। देखो यार, एक सेंटेंस लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इफ़ सी कम्स हियर आई विल हेल्प हर। अगर वो यहाँ आती है, अगर वो यहाँ आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूँगा। अब ये पूरा का पूरा लिखा हुआ एक्सप्रेशन अगर मैं एक साथ पढ़ूँ फ्रॉम टू द बिगनिंग टू द एंड, शुरुआत से अगर आखिरी तक मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो ये अपने आप में एक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी लिखे हुए एक्सप्रेशन को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूँ कुछ इस तरीके से, ये क्या लिखा हुआ है? इफ़ सी कम्स हियर, आधा हमारा ये था सेंटेंस और फिर बाकी का क्या था? आई विल हेल्प हर। तो यहाँ पे इफ़ सी कम्स हियर भी एक क्लोज हो जाएगा और आई विल हेल्प हर भी एक क्लोज हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा क्लोज? क्योंकि हम देखते हैं, देखो 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? सी, वर्ब क्या हुई? कम्स। ठीक है भाई, एक से अधिक शब्द मौजूद हैं, तो मैंने बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। GOW मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी फुलफिल हो गई, इसलिए क्या हो गया? क्लोज हो गया। इसी तरह नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखूँ, अगर आई विल हेल्प हर, तो ये आई विल हेल्प हर भी अपने आप में एक क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आई मौजूद है, वर्ब तो यहाँ पे 2 मौजूद है। 2 हो या 1 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है। इसी तरह एक से अधिक शब्द मौजूद हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आई विल हेल्प हर, आई विल हेल्प हर के अंदर 4 शब्द मौजूद हैं, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हुआ। बात करें कंप्लीट मीनिंग की, तो मैं उसकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प हर, ये क्या हो गया? आई विल हेल्प हर क्या हो गया? इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। यानी क्लोज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और कंप्लीट मीनिंग की अगर बात करें तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दोनों ही अपने आप में क्लोज हुए। लेकिन फिर इनमें फ़र्क क्या हुआ? क्योंकि भाई एक जगह कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, एक जगह कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। अब इसी फ़र्क को मैं आपको समझाता हूँ। देखो बड़े प्यार से, जो अनकम्प्लीट मीनिंग दे, यानी जिसका कंप्लीट पूरा ना हो मीनिंग, वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। जैसे कि इसी सेंटेंस के अंदर इफ़ सी कम्स हियर क्या था? सबऑर्डिनेट क्लोज था। और सेकंड की अगर बात करूं, तो जो कंप्लीट मीनिंग दे वो मेन क्लोज कहलाता है। जैसे आई विल हेल्प हर, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, इसलिए ये क्या हुआ? मेन क्लोज। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज में और मेन क्लोज में जो मेन फ़र्क होता है वो होता है मीनिंग का। जो कंप्लीट मीनिंग दे वो हो जाएगा हमारा मेन क्लोज, और जो कंप्लीट मीनिंग ना दे वो क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। अब एक और लिखा हुआ सेंटेंस अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा भाई? सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सबमिटेड द फाइल। मतलब इस अगर एक्सप्रेशन को एक साथ पढ़ूं तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा भाई। और इसी लिखे हुए एक्सप्रेशन को अगर 2 हिस्सों में तोड़ दूं तो ये किस में बढ़ जाएगा? मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब मेन क्लोज क्यों हुआ? यो सी आस्क्ड मी मेन क्लोज क्यों हुआ भाई? ये मेन क्लोज इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट सी मौजूद है, आस्क्ड वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, एक से ज़्यादा शब्द मौजूद हैं, 3 शब्द है ना। और कंप्लीट मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, और उसी वजह से ये क्या हो गया? मेन क्लोज हो गया, ठीक है। क्योंकि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में जो मेन डिफरेंस है वो यही है, जो मुख्य अंतर है उसके अंदर वो ये है कि जिसका कंप्लीट मीनिंग निकले वो मेन क्लोज, और जिसका कंप्लीट मीनिंग ना निकले वो सबऑर्डिनेट क्लोज। जैसे इफ़ आई हैड सबमिटेड द फाइल, अगर इफ़ आई हैड सबमिटेड द फाइल,
अब ये जो सेंटेंस है ना, इफ़ आई हैड सबमिटेड द फाइल, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होगा क्योंकि इसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। अब हालांकि सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे आज के लेक्चर में आगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस इफ़ को बोल्ड करके क्यों लिखा हुआ है, जब भी, खैर चलो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इफ़ बोल्ड क्यों किया हुआ है इस कहानी को मैं ज़रूर बताऊंगा आपको आगे, तो इसको ध्यान में रखना आप। अब देखो टाइप्स ऑफ क्लोज की बात करते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लोज को डिटेल में। देखो टाइप ऑफ क्लोज की अगर बात करें तो 3 तरह के हो गए, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज का दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लोज। इसी तरह सबऑर्डिनेट क्लोज का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। यानी अगर कोई बोले डिपेंडेंट क्लोज या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज तो एक ही बात है, या कोई बोले आपसे मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज तो भी एक ही बात है। कोऑर्डिनेट क्लोज का एक ही नाम होता है भाई। चलते हैं इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। अब देखो सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल क्लोज को। प्रिंसिपल और मेन क्लोज एक ही बात है दोनों। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्लोज फॉर इट्स मीनिंग, यानी ये अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लोज पे डिपेंड नहीं होता। एक तो ये बात हो गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना प्रिंसिपल क्लोज की, ये देखो कि इट नेवर स्टार्ट्स विद एनी कंजक्शन। जब भी आपको कोई ऐसा क्लोज दिख जाए जो किसी कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है तो ये एक पक्की बात है कि वो मेन क्लोज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, सी डोंट नो वेयर आई वर्क। अब इसके अंदर वेयर आई वर्क क्या हुआ, इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये हुआ सबऑर्डिनेट। एससी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज और डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लोज। कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। हमें समझना है फिलहाल मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज। अगर मैं मेन क्लोज की बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक तो जो मेन चीज़ है, नेवर स्टार्ट विद कंजक्शन। तो ये आप देखोगे कि कंजक्शन शुरुआत में कोई भी नहीं आ रही। इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है भाई, इसका मतलब कंप्लीट मीनिंग है, ये किसी पे डिपेंड नहीं अपने मीनिंग के लिए, तो इसलिए क्या हो गया? मेन क्लोज हो गया, या फिर क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्लोज हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो 2 सेंटेंस हैं ये, इन दोनों के अंदर भी हम मेन क्लोज को समझेंगे। डोंट से एनीथिंग वाइल समवन इज स्पीकिंग। अब इसके अंदर वाइल समवन इज स्पीकिंग क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल देखते हैं मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज को। देखो इसके अंदर भी डोंट से एनीथिंग, इसमें ना तो ये कनेक्टर कंजक्शन से शुरू हो रहा और ना ही ये अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड है। डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं तीसरे की बात करूं, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, ये हमारा क्या हुआ? मेन क्लोज हुआ या फिर प्रिंसिपल क्लोज हुआ, क्योंकि ना तो ये किसी कनेक्टर से शुरू हो रहा, कनेक्टर यानी कंजक्शन एक ही बात होती है। ठीक है, ना तो ये किसी कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा और ना ही इसका ये अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड है, किसी और क्लोज पे। बात करूं वेयर सी हैज़ गोन एट दिस टाइम, तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज क्यों हुए, इसको हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। देखो पहले मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। दे आर सिंपल सेंटेंसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी जो भी सेंटेंसेस कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्टेड होंगे उसी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? कोऑर्डिनेट क्लोज। मेरी बात कहने का ये मतलब है, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ, ही इज़ अ रिच पर्सन। पहले आप ये समझो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं ना, वो होते हैं फैन बॉयज़, यानी फॉर एंड नोर बट और येट सो। ठीक है, गिनती में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब जो भी क्लोज स्टार्ट होंगे फैन बॉयज़ से, जैसे बट से स्टार्ट हो रहा है ना ये, बट ही डजेंट हेल्प एनी वन, ही इज़ अ रिच पर्सन बट ही डजेंट हेल्प एनी वन। अब क्योंकि ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन बट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा क्लोज हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लोज। क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लोज होते ही वो हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट होते हैं। किससे? मेन क्लोज से। ठीक है, आप बात समझे होंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो जैसे लिखा, आई शैल गो एंड सी विल फॉलो मी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं इसे देखूं, ये भी एंड से शुरू हो रहा है। एंड का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होता है। तो जो भी क्लोज हमारा कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से स्टार्ट हो वो हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लोज। आई शैल गो, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही किसी कनेक्टर से स्टार्ट हो रहा, कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा, इसलिए क्या हो गया? मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज।
इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो आप कोऑर्डिनेट क्लोज को समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेट क्लोज वो होता है जो कंजक्शन कौन सी कंजक्शन से स्टार्ट हो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। अगर बात करूँ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज की, तो दे आर डिपेंडेंट क्लोज विच डिपेंड ऑन मेन क्लोज फॉर देयर मीनिंग। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं ये अपने मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, मेन क्लोज पर, एंड कनेक्टेड थ्रू सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये कनेक्टेड होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं ना, वो जो कोऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, सबऑर्डिनेट क्लोज के थ्रू, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज दोनों एक ही बात है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होगी, अदर देन फैन बॉयज़, यानी फैन बॉयज़ को छोड़कर जो भी बची वो हमारी हो जाएगी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी फैन बॉयज़ से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए सबऑर्डिनेट क्लोज होने के लिए। इनको छोड़कर अगर किसी कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो बात को, फिर ज़्यादा समझ में आएगी। आई आस्क्ड हर, ये तो मेन क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज, इससे लेना देना नहीं है, समझ चुके हैं। वाई सी वॉज, आई आस्क्ड हर वाई सी वॉज शाउटिंग, कि वो क्यों चिल्ला रही थी। तो देखो वाई से शुरू हो रहा है, ये भी एक तरह का कंजक्शन है, लेकिन ये फैन बॉयज़ से अलग है। तो वही बताया मैंने, अदर देन फैन बॉयज़। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होंगे, अदर देन फैन बॉयज़। और ये क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं इस लिखे हुए एक्सप्रेशन को मेन क्लोज से। यानी कहने का मतलब है जब आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दिखाई दें स्टार्टिंग में, तो वो क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। और ये जो काम करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये काम करते हैं जोड़ने का पूरे के पूरे क्लोज को किससे, मेन क्लोज से। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसे मेन क्लोज से जोड़ने का। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे ये डिपेंड होंगे किस पे, अपने मीनिंग के लिए मेन क्लोज के ऊपर। जैसे आई आस्क्ड हर वाई सी वाज शाउटिंग, तो ये जो वाई सी वाज शाउटिंग है ये किस पे डिपेंड है, आई आस्क्ड हर पे। एक सेंटेंस और देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज को समझने के लिए। देखो जैसे लिखा हुआ है, आई विल हेल्प हर प्रोवाइडेड सी मेंड्स हर वेज। भाई पहले इस सेंटेंस का मतलब समझो, आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा, प्रोवाइडेड सी मेंड्स हर वेज। मेंड्स हर वेज का मतलब होता है अपने बिहेवियर को सुधारना। यानी जब कोई बुरा बर्ताव करे या इलीगल बर्ताव करे और उसको सुधारे, तो उसी को क्या कहते हैं, सीमेंट्स हर वे। यानी मैं उसकी मदद करूंगा अगर वो अपने बिहेवियर को क्या करेगी, ठीक कर लेगी। तो इसके अंदर आई विल हेल्प हर हो गया मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, और ये प्रोवाइडेड से शुरू हो रहा है जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए डिपेंड होंगे मेन क्लोज पर, जिसमें मेन पॉइंट यही है कि स्टार्टिंग इनकी किससे होगी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जाना क्या, क्लोज और टाइप्स ऑफ क्लोज के बारे में। अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये हम जानेंगे अगली क्लास के अंदर। तो फ़िलहाल के लिए आप पढ़ते रहो, वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसी तरीके से पूरा सिलेबस हम इसी चैनल पर कंप्लीट कर रहे होंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।